हेलो फ्रेंड्स और वेलकम इन अवर माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक इज ए शेप लाइक जे शेप। स्टोमक कौन सी शेप का होता है? जे शेप का होता है। ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यह है ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। यह एलिमेंट्री ट्रैक्ट का ऑर्गन है बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यह कहाँ प्रेजेंट होता है? इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या हुआ? हमारा इसोफेगस, और ये क्या है यहाँ से ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो बीच में क्या रहता है? स्टोमक। ये क्या है हमारा? स्टोमक क्या है के बीच में है? इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। लोकेशन, इसकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या है? सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यह एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन एंड एब्डोमिनल कैविटी को कवर करता है। मैंने क्या बताया था? हमारा स्टोमक क्या है? स्टोमक जे शेप्ड का है। किसका? जे शेप्ड का। अल्फाबेट में जे शेप्ड होता है, उस शेप का हमारा स्टोमक है। एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। यह एलिमेंट्री ट्रैक्ट का ऑर्गन है बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यह इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। यह एग्जैक्टली लोकेशन क्या है इसकी? एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखता है। किसे? एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखता है। तो हमारे स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और पैलोरिक। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक, यह क्या है? स्टोमक स्ट्रक्चर। तो स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो हमारा स्टोमक क्या है? 3 रीजन, मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट फंडस, नंबर सेकंड बॉडी, नंबर थर्ड पैलोरिस। तो नंबर फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। फर्स्ट कौन सा? फंडस। फंडस अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक। क्या है? फंडस अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक। हमारा फंडस क्या है? स्टोमक का ऊपर वाला भाग है। नंबर सेकंड बॉडी। बॉडी मिडल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। तो हमारी बॉडी क्या है? मिडिल मतलब बीच का, एंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा। तो बॉडी पार्ट क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है, एंड मिडिल बीच का पार्ट है। तो मिडिल एंड लार्जेस्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोमक। तो हमारा बॉडी बीच वाला पार्ट है एंड सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का सबसे बड़ा पार्ट है। पैलोरस, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज कंटिन्यूस विद द ड्यूडेनम। ये क्या है? पैलोरस। पैलोरस सबसे नीचे वाला भाग है। क्या? स्टोमक का सबसे नीचे वाला भाग है। ये कनेक्ट किससे रहता है? कनेक्ट विद द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से जस्ट लगा हुआ होता है। एट इट्स डिस्टल एंड पैलोरिक स्पंचर लाइक ए डोर। पैलोरिक स्पंचर होते हैं, कहाँ पे होते हैं? पैलोरिस पार्ट की जगह पे क्या होते हैं? यहाँ पे पैलोरिस स्पंचर प्रेजेंट होता है। पैलोरिक स्पंचर का क्या वर्क होता है? जो हमारा पैलोरिक स्पंचर जो होता है वो क्या करता है? पैलोरिक स्पंचर लाइक ए डोर वर्क, मतलब एक दरवाजे की तरह काम करता है। ओपनिंग बिटवीन टू द स्टोमक। कहाँ? स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। क्या होता है? पैलोरिक स्पंचर प्रेजेंट होता है। जब पैलोरिक स्पंचर मैंने बताया था क्या करता है? दरवाजे की तरह वर्क करता है। तो मैंने क्या बताया था? यहाँ पर डाइजेस्ट फूड के लिए क्या करेगा? ये हमारा है पैलोरिस। यहाँ पर आया बॉडी से डाइजेस्टिव फूड आया ये, ठीक है। तो डाइजेस्ट फूड आया तो यहाँ पर क्या होगा? पैलोरिक स्पंचर प्रेजेंट होगा। तो पैलोरिक स्पंचर का मैंने बताया था एक दरवाजे की तरह वर्क होता है। तो यहाँ पर पैलोरिक स्पंचर ओपन हो जाएगा। जब पैलोरिक स्पंचर ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा डाइजेस्ट फूड ड्यूडेनम में चला जाएगा। जब हमारा डाइजेस्ट फूड ड्यूडेनम में चला जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर इस पैलोरिक स्पंचर क्लोज हो जाता है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था? स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं? कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन दोस्तों, 3 रीजन होते हैं। नंबर फर्स्ट फंडस, ये अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक। नंबर सेकंड बॉडी, मिडिल पार्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। नंबर थर्ड पैलोरिस, लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विद कनेक्टेड ड्यूडेनम। तो ये कितना है? 3 पार्ट का होता है। स्टोमक हैज 2 कार्वेचर। स्टोमक के कितने कार्वेचर होते हैं? 2 कार्वेचर होते हैं। लेजर कार्वेचर नंबर फर्स्ट, ग्रेटर कार्वेचर नंबर सेकंड। तो लेजर कार्वेचर जो होता है कहाँ होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है स्टोमक के, एंड ग्रेटर कार्वेचर लेफ्ट साइड होता है।
तो हम देखेंगे पहले लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर इज शॉर्ट कनकेव कर्व ऑन द राइट साइड फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। तो क्या हमारा लेजर कर्वेचर शॉर्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, लेजर कर्वेचर। कॉनकेव कर्व का होता है कॉनकेव कर्व ऑन द राइट साइड फ्रॉम द ओपनिंग। कहाँ पर होता है ये, राइट साइड ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के राइट साइड में होता है। फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। ये कहाँ पर ओपन होता है, ईसोफेगस में ओपन होगा एंड ड्यूडेनम तक ओपन होगा। कहाँ तक होगा, ये ओपनिंग कहाँ होती है इसकी, ईसोफेगस से एंड ड्यूडेनम तक ओपनिंग होती है। एंड लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक। यह स्टोमक के पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस। नंबर सेकंड, ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर इज 4 to 5 टाइम्स एज लॉन्ग द लेजर कर्वेचर। यहाँ क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर लेजर अकॉर्डिंग टू लेजर कर्वेचर 4 से 5 गुना बड़ा होता है। कितना होता है, 4 से 5 गुना बड़ा होता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम, ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। एंड कन्वेक्स कर्व, ये कैसी कर्व का था, ये था कॉन्केव कर्व का लेजर कर्वेचर। लेकिन ये ग्रेटर कर्वेचर कौन सी कर्व का है, कन्वेक्स कर्व का। एंड द लेफ्ट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। तो जैसे इसकी ओपनिंग हो रही थी लेजर कर्वेचर की, वैसे ही सेम ग्रेटर कर्वेचर की है। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, ईसोफेगस से ड्यूडेनम तक ओपनिंग होती है। तो ये क्या हमारे दो कर्वेचर है, कहीं के स्टोमक के कर्वेचर कितने होते हैं, 2 कर्वेचर। तो कर्वेचर होते हैं, नंबर फर्स्ट लेजर कर्वेचर, नंबर सेकंड ग्रेटर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर जो होता है क्या होता है, शॉर्ट होता है एंड कॉनकेव कर्व का होता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ द स्टोमक। इसकी ओपनिंग क्या होती है, ईसोफेगस से ड्यूडेनम तक। एंड ग्रेटर कर्वेचर जो होता है, ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की कौन सी साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड। एंड ये 4 से 5 गुना बड़ा होता है, किससे, अकॉर्डिंग टू लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर से 4 से 5 गुना बड़ा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, ईसोफेगस से ड्यूडेनम तक। इसकी भी ओपनिंग कहाँ होती है, ईसोफेगस से ड्यूडेनम तक होती है। तो ये क्या है, हमारे 2 कर्वेचर हैं। स्पेंचर ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में कितने स्पेंचर होते हैं, 2 स्पेंचर होते हैं, कार्डिक स्पेंचर एंड पेलोरिक स्पेंचर। कार्डिक स्पेंचर द स्टोमक इज कंटिन्यू विद ईसोफेगस एट कार्डिक स्पेंचर। तो कार्डिक स्पेंचर कंटिन्यू विद ईसोफेगस एट कार्डिक स्पेंचर। तो कार्डिक स्पेंचर कहाँ पर होता है, ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस के जस्ट बिलो, ईसोफेगस के थोड़ा नीचे एंड स्टोमक के थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, कार्डिक स्पेंचर। कार्डिक स्पेंचर का मेनली वर्क क्या है, जब हमने खाना खाया तो हमारा खाना ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस में आया तो यहाँ पर क्या है, कार्डिक स्पेंचर प्रेजेंट होता है। तो कार्डिक स्पेंचर जब हमारा ईसोफेगस के थ्रू खाना आया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्डिक स्पेंचर ओपन हो जाते हैं। तो हमारा खाना जो क्या है इजीली स्टोमक में चला जाता है। पेलोरिक स्पेंचर। पेलोरिक स्पेंचर सेकंड क्या है, पेलोरिक स्पेंचर द स्टोमक इज कंटिन्यूस विद ड्यूडेनम एट पेलोरिक स्पेंचर। तो पेलोरिक स्पेंचर कहाँ पर होता है, पेलोरिक स्पेंचर होता है वहाँ से स्टोमक से पेलोरिक रीजन। क्या होता है, पेलोरिक रीजन होता है, स्टोमक से पेलोरिक रीजन कहाँ होता है, ड्यूडेनम तक। पेलोरिक रीजन पर ही क्या होता है, पेलोरिक स्पेंचर प्रेजेंट होता है। तो क्या करता है पेलोरिक स्पेंचर, व्हेन द स्टोमक इज अनएक्टिव द पेलोरिक स्पेंचर इज रिलैक्स एंड ओपन। रिलैक्स एंड ओपन, जब हमारा स्टोमक क्या होता है, खाली होता है, अनएक्टिव मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करता। पेलोरिक स्पेंचर रिलैक्स एंड ओपन, जब हमारा स्टोमक अनएक्टिव होता है, मतलब स्टोमक एम्प्टी होता है, एम्प्टी मीन्स खाली। जब हमारा स्टोमक खाली होता है तो क्या करता है, हमारा पेलोरिक स्पेंचर रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स मीन्स और ओपन हो जाता है, मीन्स जब हमारे स्टोमक में फूड नहीं होता तो हमारा पेलोरिक स्पेंचर ओपन हो जाता है। एंड व्हेन द स्टोमक कंटेन फूड द स्पेंचर इज क्लोज्ड, जब हमारे स्टोमक में क्या होता है, फूड आ जाता है, जब हमारे स्टोमक में फूड भरा हुआ होता है तो क्या होता है, पेलिक स्पेंचर क्लोज हो जाता है, बिकॉज
जो हमारा फूड भरा हुआ है यहाँ पेरियोडिक स्पंजर में, ओ सॉरी स्टोमक में, तो क्या है इसे अच्छे से डाइजेस्ट होने देता है। क्या करता है? अच्छे से डाइजेस्ट होने देता है। जब हमारा फूड यहाँ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद ही पेरियोडिक स्पंजर ओपन होते हैं और हमारा फूड डेवडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो हमारा पेरियोडिक स्पंजर क्या करता है? पेरियोडिक स्पंजर जब हमारे स्टोमक खाली होता है, मतलब इनएक्टिव होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो ओपन रहता है। एंड जब हमारे स्टोमक में फूड कंटेन हो जाता है तो क्लोज हो जाता है। गैस्ट्रिक फोल्ड्स और कोलेड सेक्शंस ऑफ टिश्यूज that excite in the layers of stomach, they provide elasticity while allowing to expand when a bolus enter it। तो क्या होता है? गैस्ट्रिक फोल्ड्स और क्या होते हैं? हमारे स्टोमक में बहुत सारे लेयर एंड एलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो उनका वर्क क्या होता है? वो हमारे स्टोमक के एरियाज को इनक्रीज करते हैं बिकॉज जब हमारे स्टोमक में फूड आता है तब मतलब जो हमारे इलास्टिक टिश्यूज एंड लेयर्स होती हैं वो हमारे स्टोमक के एरियाज को इनक्रीज कर देती हैं, जिससे फूड डाइजेस्ट होने में आसानी हो जाती है। तो क्या बताया था हमने? स्टोमक मतलब स्टोमक के कितने स्पंजर होते हैं? 2 स्पंजर होते हैं, कार्डिक स्पंजर एंड पेरियोडिक स्पंजर। तो कार्डिक स्पंजर क्या करता है? जब हमारा फूड पाइप से होते हुए आता है तो क्या करता है? यहाँ पर आकर के ओपन हो जाते हैं। क्या? कार्डिक स्पंजर ओपन हो जाते हैं और इजीली फूड हमारे स्टोमक में चला जाता है। एंड पेरियोडिक स्पंजर क्या करता है? पेरियोडिक स्पंजर जब हमारे स्टोमक में फूड नहीं होता, मतलब हमारा स्टोमक इनएक्टिव होता है, खाली होता है, तो यह ओपन हो जाता है। एंड जब हमारे स्टोमक में फूड कंटेन हो जाता है तो पेरियोडिक स्पंजर क्लोज हो जाता है, उसे अच्छे से डाइजेस्ट होने देता है। डाइजेस्ट होने के बाद ही फूड कहाँ जाता है? ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और ये क्या है? गैस्ट्रिक फोल्ड एंड रग होते हैं हमारे स्टोमक में। अंदर क्या होती है? लेयर एंड एलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे स्टोमक को एलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे स्टोमक का एरिया जो है वो इनक्रीज हो जाता है बिकॉज जब हमारे स्टोमक में फूड आता है तब। देन जब हमारे स्टोमक में फूड आता है तो क्या होता है? हमारे स्टोमक का एरिया इनक्रीज हो जाता है बिकॉज क्योंकि इसमें लेयर्स एंड एलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्टोमक में फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ द स्टोमक के लेयर्स एंड वॉल ऑफ द स्टोमक में कितने लेयर्स होती है? नंबर फर्स्ट म्यूकोसल लेयर, इट कंसिस्ट 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। तो कितने? 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें क्या कंसिस्ट है? 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मिक्स है किसमें? म्यूकोसल लेयर में। तो देखते हैं कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं, स्मूथ मसल्स लेयर हैं। नंबर फर्स्ट ए आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। आउटर लेयर क्या है? यह है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर से बनी हुई है। नंबर सेकंड मिडल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर। मिडल लेयर जो कैसे? सर्कुलर फाइबर से बनी हुई है। नंबर थर्ड है इनर लेयर ऑफ ऑब्लिक फाइबर। इनर लेयर कैसे बनी हुई है? ऑब्लिक फाइबर से बनी हुई है। तो ये क्या है? 3 लेयर्स हैं, इनसे क्या है? मसल्स लेयर बनी हुई है। नंबर सेकंड म्यूकोसा। दिस लेयर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक एंड रिलीज हाइड्रोक्लोराइड एसिड। म्यूकोसा लेयर कौन से है? म्यूकोसा लेयर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक की इनर मोस्ट लेयर है। एंड ये क्या सिक्रेट करती है? HCl हाइड्रोक्लोराइड सिक्रेट करती है। आल्सो न्यूमेरियस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टोमक। तो यहाँ पर मतलब नीचे बिलो द सरफेस, नीचे वाले सरफेस में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। वो क्या करती हैं? वो गैस्ट्रिक जूस के लिए सिक्रेट करती हैं इन द स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। सबम्यूकोसा कंटेन नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड सपोर्ट द म्यूकोसा। तो सबम्यूकोसा लेयर है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। यह क्या करती है? सपोर्ट ऑफ द म्यूकोसा, ये म्यूकोसा लेयर के लिए सपोर्ट करती है। तो यह क्या है? लेयर्स ऑफ द स्टोमक। जो मसल्स लेयर में कितनी लेयर्स होती है? मसल्स फाइबर 3 स्मूथ मसल्स फाइबर मिक्स होती है। क्या है? आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, लेकिन सेकंड मिडल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर और इनर लेयर ऑफ
ऑब्लिक फाइबर। सो ये 3 मसल फाइबर से बनी हुई होती है क्या, मसल्स लेयर। म्यूकोसा, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की इनर मोस्ट लेयर है, यह HCl हाइड्रोक्लोराइड सिक्रेट करती है। क्या करती है, HCl हाइड्रोक्लोराइड के सिक्रेट करती है। एंड बिलो, इसके नीचे वाले सरफेस पर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस के प्रेजेंट करती है इन द स्टोमक, स्टोमक में। एंड सम्यूकोसा लेयर, सम्यूकोसा लेयर इसमें क्या होती है, नर्व एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती है, सपोर्ट ऑफ द म्यूकोसा, ये म्यूकोसा लेयर के लिए सपोर्ट करती है। फंक्शन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के क्या क्या वर्क होते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, तो हमारे स्टोमक मेनली है कि टेम्परेरी फूड, मतलब हमारे स्टोमक क्या क्या स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज होता है। एंड अलाउिंग टाइम फॉर डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव के समय एंजाइम प्रोड्यूस करता है, स्टोमक क्या करता है, एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, यह मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या है, देयर आर 3 स्मूथ मसल्स लेयर एनेबल द स्टोमक टू एक्ट ए चर्म। जो हमारे 3 स्मूथ मसल्स लेयर है, कितने, 3 स्मूथ मसल्स लेयर क्या करती हैं, स्टोमक टू एक्ट ए चर्म। तो हमारे जो स्टोमक में क्या होता है, फूड होता है, उसे क्या करती है, चर्न करती है, क्या करती है, चर्न। गैस्ट्रिक जूस इज एडेड इन द कंटेंट्स आर ऑब्लिक चैन। जो हमारी मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। और एडेड एंड द कंटेंट ऑफ ऑब्लिक, जब चर्न हमारे फूड को क्या कर देती है, चर्न कर देती है, 3 स्मूथ मसल्स, और उसमें क्या हो जाता है, जब गैस्ट्रिक जूस ऐड हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हमारे फूड का चाइम हो जाता है, और चाइम हो जाता है फिर क्या, डाइजेस्टिव होकर पहले से स्फिंक्टर के थ्रू कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। नंबर 3, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग। मतलब लिमिटेड ऑब्जर्वेशन मतलब हल्का, मतलब थोड़ा, लिमिट का ही ऑब्जर्व करता है, किसे, वाटर, अल्कोहल एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग। मतलब जो सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनके लिए लिमिट ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब लिमिट में ही ऑब्जर्व करता है जितना जरूरत होती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब प्रोवाइड बाय HCl हाइड्रोक्लोराइड। यह क्या प्रोवाइड कराया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड क्या, हाइड्रोक्लोराइड का pH बहुत कम होता है, 1.2 या 2 pH होता है। इस कारण क्या होता है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, मतलब माइक्रोब से लड़ता है, मतलब बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में अंदर अगर प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, HCl उन्हें किल कर देता है। आयरन ऑब्जर्वेशन, आयरन का क्या करता है, ये आयरन का ऑब्जर्व करता है, कहाँ, सीक्रेट गैस्ट्रिक हार्मोन, और क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये क्या है, हमारे स्टोमक के फंक्शन है। स्टोमक के फंक्शन क्या है, फूड को स्टोरेज करता है एंड एंजाइम्स को बनाता है। एंजाइम जैसे पेप्सिन एंजाइम कब बनाता है, जब डाइजेस्टिव ऑफ फूड, जब फूड डाइजेस्ट होता है तो क्या बनाता है, पेप्सिन हार्मोन बनाता है। एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या है, जो हमारी 3 स्मूथ मसल्स लेयर होती है, कौन से 3 स्मूथ मसल्स लेयर, वो क्या करती है, हमारे फूड के लिए चर्म कर देती है, चर्म करने के बाद फिर क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो क्या कर देती है, वो जूस, गैस्ट्रिक जूस के लिए सीक्रेट करती है। जब गैस्ट्रिक जूस चर्न फूड में जब मिक्स होता है तो क्या हो जाता है, हमारा चाइम हो जाता है। चाइम होने के बाद मतलब अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेस्ट होता है फिर क्या आता है, पैलोरिक स्पिंचर के थ्रू कहाँ चला जाता है, पैलोरिक स्पिंचर ओपन हो जाता है, फिर यहाँ से डाइजेस्ट फूड कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लिमिटेड ऑब्जर्वेशन मतलब लिमिट में ही ऑब्जर्व करता है, अल्कोहल, वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइड HCl हाइड्रोक्लोराइड। जो HCl हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसे क्या करता है, एब्डोमेन सीक्रेट करता है, बिकॉज HCl क्या करता है, HCl का pH कम होता है, pH कम होने की वजह से क्या करता है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। एसिडिक होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। आयरन ऑब्जर्वेशन क्या करता है, आयरन को ऑब्जर्व करता है एंड सीक्रेट गैस्ट्रिक हार्मोन्स, और यह गैस्ट्रिक हार्मोन्स को सीक्रेट भी करता है। यह हमारे क्या है, यह है स्टोमक फंक्शन।